आदाब नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बने रहें मेरे साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें। चलिए आज बात करते हैं कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। क्या हलचल चल रही है उपचुनाव के विषय में, सारी अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप भी मेरे साथ में ऐसे ही जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें, ताकि देश दुनिया की, प्रदेश की सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव के बारे में। क्या स्थिति है अभी तक? अभी चुनाव आयोग ने कोई भी तारीख डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन सारी पार्टियों ने कमर कस दी है। जिसमें कुछ सत्तापक्ष की पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, और उधर विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन की यानी कि चाहे सुभाषपा हो या फिर निषाद पार्टी हो, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर दी है। अभी सुनने में यही आ रहा था कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संजय निषाद ने तो दसों सीटों पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं, क्योंकि अभी वो लोकसभा चुनाव के बाद से कुछ अपने गठबंधन से दूरी बनाए हुए हैं, और कभी कभी वो सरकार की आलोचना भी कर देते हैं, क्योंकि अभी मौजूदा तो वक्त में सरकार के साथ गठबंधन में है और मंत्री भी हैं। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर, वो भी अभी अपनी पार्टी के लिए उपचुनाव के लिए जुटे हुए हैं, और छोटी छोटी मीटिंगें भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, किस तरह से कहां पर कौन सा प्रत्याशी फिट बैठेगा। इसी तरह से अन्य पार्टियां भी जो राजनीति में भी लगी हुई हैं, और प्रत्याशी भी अपने अपने क्षेत्र में दौरे शुरू कर दिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हो। अब उनके क्षेत्र से अगर जिसको टिकट मिलेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, या फिर अदर दूसरी पार्टियों का हो, सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिए हैं, ताकि जनता उनसे मुखातिब होकर और जनता उनके ऊपर भरोसा करके उनको ही अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि चुने और उनके काम आ सके। इसी तरह से लोग वहाँ पर लाइन लगाकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लाइन लगाए हुए हैं टिकट के लिए। लेकिन टिकट एक ही व्यक्ति को मिलेगा, जिस पर पार्टी भरोसा करेगी टिकट उसी को मिलेगा, और चुनाव वही लड़ेगा। चाहे वो 100 लोग क्षेत्र में जो कर मेहनत कर रहे हों, चाहे वो 200 लोग मेहनत कर रहे हों, पार्टी एक ही को टिकट देगी और वही चुनाव लड़ेगा। अब जनता उसको पसंद करती है नहीं करती है, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता किसको जो है वहाँ अपना प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी को, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो। जनता के मूड के ऊपर है, जनता किस पार्टी को सपोर्ट करेगी, वोट करेगी, किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, किसको अपना विधायक चुनेगी। जनता की सारा काम जनता का ही है। इसी तरह से पार्टी के, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव हो, सभी लोग अपनी अपनी पार्टी का विस्तार करने में जुटे पड़े हुए हैं, और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन सा प्रत्याशी सही बैठेगा, जो जनता के काम करता हो, जनता उसको पसंद करती हो, जो सीट जीत सके। इसी बेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो लगे हुए हैं, जनता से फीडबैक ले रहे हैं, ताकि और जनता के बीच का होना चाहिए। सारे काम इस तरह से मतलब जनता के ऊपर ही डिपेंड कर दिए गए हैं। जनता जिसको बताएगी उसी को कैंडिडेट बनाया जाएगा। लेकिन जनता की सुनता कौन है? विधायक बनने के बाद बहुत से कम ही लोग
होते हैं जो क्षेत्र में बने रहते हैं, बाकी तो जनता खुद उनके पास जाती है, प्रतिनिधि जनता के पास चल के नहीं जाते हैं। जनता का छोटा मोटा काम होता है, जनता जाती है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं होता है। अखिलेश यादव लगातार क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और जहां जहां उपचुनाव है वहां वहां कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाना चाहिए, मेहनत में लग जाओ और लोगों को समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बताओ। समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहते हुए कितना विकास कार्य किया है, लोगों के लिए कितना काम किया है, सारी बातें अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से कहीं और पदाधिकारियों को मतलब क्षेत्र में मेहनत करने के लिए बोला है। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या विधायक हो, सांसद हो, सभी को मतलब जिम्मेदारी अलग अलग हिस्सों में बांट दी गई है कि हर हाल में सीटें जीतना चाहिए, 10 सीटें जीतना चाहिए। इसी बेस पर बहुजन समाज पार्टी भी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसी के ऊपर तैयारी कर रहे हैं ताकि 10 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ सके और समाजवादी पार्टी के ऊपर लोग एक बार लोकसभा में जिसे भरोसा जताए, इसी तरह से विधानसभा के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा जताएं और समाजवादी पार्टी के खाते में 10 सीट आ जाए, जिससे समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या और बढ़ जाए। आने वाले विधानसभा में 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जनता की सरकार बनेगी। इसीलिए सारी बातें वहाँ पर की और लोगों से आगाह किया कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। चुनाव की तारीख अभी फिलहाल डिक्लेयर नहीं हुई है, चुनाव की तारीख जैसे ही डिक्लेयर होगी आपको पता चल जाएगी और कौन से क्षेत्र का किसको टिकट मिला है, ये सारी बातें आप तक पहुँच जाएंगी। धन्यवाद।